तो हमने लास्ट डे, ठीक है, 2 क्वेश्चन कर लिए थे, एक तो 5th कर लिया था और एक 9th कर लिया था शीट का, ठीक है। हम प्रैक्टिस शीट कर रहे हैं, तो अब इनका डाउट आज 7th भी है, तो 7th भी देख लो भाई। तो 7th क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन हमें कह रहा है, ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस। तो कर्व क्या है? y इक्वल टू रूट, ठीक है, y इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक हम पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x करके कोई क्या है, ठीक है, सर्कल बोल रखा इन्होंने कि नहीं बोल रखा, ठीक है। तो ये भी कर्व बोल रखा, लेकिन हमें दिख गया कि ये सर्कल है, ठीक है, कैसे है? और एक और क्या रखा है? 3 के बीच, एक्स एक्सिस के बीच, इन तीनों के बीच जो भी एरिया बाउंड हो रहा है, ठीक है, वो हमें निकालना है। एक तो ये कर्व है, एक ये कर्व है, एक एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसका क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगा वो देखो। तो सबसे पहले हमें ये भी क्या है एक, ठीक है, अरे यही क्वेश्चन है, नहीं मैंने सही क्वेश्चन नोट करा, ठीक है। तो ये भी एक सर्कल है, कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, वाई स्क्वायर को लिख दिया y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x का क्वेश्चन कितना है? 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाफ से, जो भी आएगा उसका स्क्वायर ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। इसका मतलब 2 का स्क्वायर मैंने क्या कर दिया इधर, 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर लिया, तो 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर लिया, सही है। अब ये पूरा आपका क्या बन गया बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सेंटर कोऑर्डिनेट, सेंटर इस ये सर्कल की क्वेश्चन आ गई, सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट निकल गई 2,0 और रेडियस कितनी निकल गई इसकी? 2। अरे सही बात है, क्लियर है। अब ये भी तो सर्कल ही है, लेकिन ये आधा सर्कल है, ठीक है, कैसे? और ये शिफ्टेड सर्कल है, ये कैसा सर्कल है? शिफ्टेड, मतलब इसके सेंटर कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन तो ये थी ना, लेकिन मैंने स्क्वायरिंग करके क्या कर दिया? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 2 का स्क्वायर। तो ये सर्कल की इक्वेशन देख रही है, और ये एक ऐसा सर्कल है जिसके सेंटर कोऑर्डिनेट्स 0,0 है। तो ये सर्कल है, सेंटर कोऑर्डिनेट्स कितने? 0 है, रेडियस कितनी इसकी? 2 है, ठीक है। अब आ जाओ उसके डायग्राम पे, किस पे आ जाओ? ठीक है, डायग्राम पे, क्योंकि डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है। अब ये बन गया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बनाता हूं याला सर्कल। तो याला सर्कल जो बनेगा, इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 2, लेकिन ये रूट वाला सर्कल है, ध्यान रखना, ओरिजिनल इक्वेशन तो रूट की है ना, तो ये पूरा सर्कल नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर ये ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन 0,0, तो ये आधा ही सर्कल बनेगा, पूरा क्यों नहीं बनेगा बताओ? ठीक है, पूरा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये क्या बताओ? नेगेटिव वाई एक्सिस, और वाई नेगेटिव का भी निकल ही नहीं सकता क्योंकि रूट वाला है, क्योंकि वाई नेगेटिव नहीं निकल सकता ना। अरे क्लियर है, तो इसीलिए, ठीक है, ये नीचे की साइड का आधा सर्कल बनता है, इसीलिए। अरे समझ में आ गया? और जरूरी नहीं कि कई बार सर्कल ऐसे ही बन सकता है, अब ठीक है, ऐसे ही बन सकता है सर्कल, ठीक है। वो कैसे बनेगा? वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बनेगा। अभी तो यही वाला बनेगा ना, क्लियर है, ठीक है। ऐसा कब बनेगा वो भी मैं, एक क्वेश्चन आया था, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे ही बन सकता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक। अब ये y होगी और ये y डैश, ये x डैश, और ये क्या हो गया? x हो गया। अरे ठीक है भाई, अभी थोड़ा सा सर्कल मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, छोटा बना देते इसे जरा। अरे ठीक है भाई, इसे थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। अब इस सर्कल, अब यहां से लेकर यहां तक ये कितना होगा बताओ? इस सर्कल की रेडियस 2 है, तो ये ओरिजिन है, तो ये कितना हो जाएगा फिर? 2,0 हो जाएगा। अब जो यारा सर्कल है, इसका सेंटर ही 2,0 है, मतलब जो हमारा सर्कल होगा ना, वो यहां से बनेगा फिर। अरे सही है, तो ये ऐसे बनेगा कुछ, और ये है x 34 और 36 यहां पर लिख देते हैं, और ये आ गया x। अब ये पॉइंट 2 है, और इसकी इस वाले सर्कल की रेडियस भी 2 है, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी? 4। अब ये पूरा ही बनेगा क्योंकि ये तो पूरा दे रखा था इन्होंने। अब आ जाएगी x एक्सिस, तो देखो, ठीक है, ये x एक्सिस है, तो इन तीनों के बीच कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है? ये वाला। तो हमें ये एरिया क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अरे ठीक है भाई, ठीक है, तो कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसके लिए करेंगे क्या? ये हो गया O पॉइंट, ठीक है, ये हो गया A पॉइंट, और ये हो गया आपका B पॉइंट, ठीक है। तो मैंने निकालना क्या है? रिक्वायर्ड क्या है हमें? रिक्वायर्ड एरिया OA BO, सही बात है, OA BO। अब इस एरिया के लिए हमें सबसे पहले तो यहां पे क्या डालनी पड़ेगी? एक स्ट्रिप डालनी पड़ेगी, सॉरी स्ट्रिप नहीं, एक बॉर्डर लाइन, क्योंकि यहां से यहां तक किसका रूफ है? इस वाले सर्कल का है, और यहां से लेकर यहां तक किसका रूफ है? इस वाले सर्कल का,
है। तो लेकिन इसके लिए मुझे पहले ए के पॉइंट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे इसके पॉइंट पता, ठीक है, करना पड़ेगा, तब जाके ही, ठीक है, काम बनेगा। क्योंकि जब तक ए की नहीं पता चलेंगे तब तक इसके नहीं पता चलेंगे। उसका नाम क्या दे दिया, डी। तो सॉल्विंग, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, हम ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये क्या थी, सेकंड। तो यहां पे लिख देना सॉल्विंग क्या, फर्स्ट एंड सेकंड। अरे ठीक है भाई, तो फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करो तो y के लिए यहां डाल दो तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए कितना आ जाएगी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x। तो x कितना आ गया, 1। अगर x 1 आ गया, ठीक है, तो y कितना आ गया फिर बताओ, प्लस माइनस √3। अगर x1 आ गया तो 1 को यहां पे पुट कर दो तो √3 आ जाएगा। तो y कितना आ जाएगा फिर, प्लस माइनस √3 आ जाएगा। अरे सही बात है, या प्लस माइनस नहीं, सॉरी, y क्या आ जाएगा, √3 सिर्फ, सही बात है ना, 4 माइनस 1, ठीक है, √3 आ जाएगा। तो √3 आ गया तो इसका मतलब ये पॉइंट कितना निकल गया, ये पॉइंट निकल गया आपका 1, √3। तो ये डी के कोऑर्डिनेट कितने निकल गए, 1, 0। अरे सही है, ठीक है। तो बस रिक्वायर्ड एरिया हो गया। अब इस एरिया को भी दो हिस्सों में बांट दूंगा, एरिया ओ ए डी ओ प्लस एरिया ओ ए डी ओ प्लस एरिया, ठीक है, डी ए बी डी। क्लियर है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है, तो इसके लिए एक स्ट्रिप यहां पे डाल दी एक्स एक्सिस पे। स्ट्रिप को कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दिया, 0 से लेकर 1 तक। स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, कौन सा सर्कल पे टच कर रहा है, ये कौन सा सर्कल है, ये शिफ्टेड वाला है। तो शिफ्टेड सर्कल से y निकाल दो, तो y के लिए कितनी निकल जाएगी, √2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर dx प्लस, अरे ठीक है भाई, फिर 1 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट कर दिया, 2 तक। फिर से एक स्ट्रिप यहां पे डाल दी, इस स्ट्रिप को कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दिया, 1 से लेकर 2 तक। स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, नॉर्मल सर्कल को, सिंपल वाले सर्कल को। तो यहां से y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, √2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx। सिंप्लीफाई कर लेना और आंसर निकाल देना, ठीक है, ये तुम खुद करोगे। और इसके आंसर जी मैंने तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दे रखे, वहां से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेन हमें तरीके आने चाहिए, वो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो 7th के बाद, ठीक है, अब 7th के बाद ये 12th क्वेश्चन है शीट का, ये 12th क्वेश्चन शीट का मिशनियस के 15 के जैसा है, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूं इसे बताऊं कि नहीं बताऊं, क्योंकि तो बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन है। तो देख लो, चलो जल्दी से मैं बता रहा हूं शीट का 12th क्वेश्चन। तो शीट का 12th क्वेश्चन क्या है, देखना है भाई, ये शीट का 12th क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है। अब सिंपल इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। x, y, ठीक है, इज सच दैट, ठीक है, y स्क्वायर, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 4x, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो जैसा कि मैं दूसरा पैराबोला दे रखा होगा उससे कोई ज्यादा, ठीक है, फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाते हैं, डायग्राम क्या बनाते हैं, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी तो हमें एरिया बताती है ना ओरिजिनली। तो एक इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और एक इक्वेशन क्या बताओ, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। ओरिजिनल तो ये इक्वेशन है ना। तो ये क्या है तुम्हें पैराबोला, और ये क्या है सर्कल। ये सर्कल कैसे पता चल गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 4 यहां से कॉमन इधर आ गया, 9/4, ठीक है, इधर देखते रहो मानसी, ठीक है। तो ये सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0,0, रेडियस कितनी है, 3/2, ठीक है। तो ऐसे बना दो, लो ये सर्कल हो गया, अरे ठीक है, x डैश y डैश, ठीक है। ये कितना निकल जाएगा बताओ, ये 3/2, 0 रेडियस है, क्योंकि ये निकल गया ओरिजिन 0,0, ठीक है। अब ठीक है, ये पैराबोला है, ये सिंपल ऐसा वाला पैराबोला है ना, ऐसा वाला पैराबोला। अब सर्कल को तो काटेगा ही, अरे काटेगा कि नहीं काटेगा, ठीक। तो बस मुझे क्या रखा है, अब देखो सर्कल से तो हमेशा अंदर का ही एरिया निकलेगा, क्लियर है। कैसे सर, ये जब तक देख लो, अगर सर्कल पे ऐसा आ जाए ना, अगर ऐसा आ जाए, अगर इनइक्वालिटी का साइन इधर की तरफ आ जाए, तब सर्कल से बाहर का एरिया निकलेगा, ठीक है। लेकिन हमेशा साइन ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि देख लो ना इस इनइक्वालिटी को, अब सर्कल से या तो अंदर का पॉइंट ले लो या बाहर का पॉइंट ले लो। अब अंदर सर्कल से अंदर का पॉइंट ओरिजिन है, ये सारे है। तो जैसे ओरिजिन सर्कल के अंदर का पॉइंट है, तो ओरिजिन यहां पे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, 0 + 0, सही बात है ना।
9 बड़ा है 0 से। लेकिन अगर मैं बाहर का पॉइंट ले लेता, बाहर का पॉइंट जैसे 3/2 है, तो 3/2 के बाद क्या होगा 2,0, तो 2,0 ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 4 जा कितना हो गया 16, और 16 ठीक है ये बिल्कुल गलत बात है, 16 छोटा नहीं है 9 से, समझे? तो अगर बाहर का पॉइंट ले लिया तो बाहर का पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तो एरिया कौन सा आएगा, सर्कल के अंदर का ही आएगा। लेकिन अगर इसी ये इक्वेशन रहती मान के चलो, अगर इसके बदले ये रहता तब हमेशा ठीक है, तब ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि ये गलत बात है, सही बात है। तो इसका मतलब सर्कल से फिर बाहर का एरिया फाइंड आउट करना पड़ता, कौन सा, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से निकलता। तो ऐसे भी हो सकता है, और ये चीज मैं तुम्हें समझाऊंगा, सुन लो। जो इनइक्वालिटी का कंसेप्ट अभी समझा रहा हूं ना, ये लीनियर प्रोग्रामिंग में काम आएगा, तो वहां इतनी ज्यादा माथापच्ची नहीं करूंगा मैं, ध्यान रखना। मैं तुम्हें सारा इनइक्वालिटी का भी समझा दिया, कैसे पता करना है कि अंदर वाला है कि बाहर वाला है, ठीक है। हाँ, तो लीनियर प्रोग्राम में हम सीधा जाएंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी का काम वहां भी आएगा, ठीक है, सही है। तो इसलिए जरा ध्यान से सीख लो अभी। तो सर्कल से तो इसमें अंदर का बनेगा, ठीक है। अब पैराबोला है, अब पैराबोला की बात है, तो पैराबोला की इनइक्वालिटी क्या है, यही तो है। तो इस पैराबोला से या तो पैराबोला के अंदर का पॉइंट ले लो या बाहर का पॉइंट ले लो। तो हमने मान के चलो अंदर का पॉइंट ले लिया, ओरिजिन मत देना, क्योंकि ओरिजिन से तो ये क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। तो पासिंग जहां से वो चीज पास हो रही है ना, वो मत लेना, बस उसके या तो अंदर का ले लो। तो इस पैराबोला से अंदर का पॉइंट ले लिया, तो यहां कुछ पॉइंट क्या होगा, अरे जनरली 1,0 कहीं पे भी होगा ना, होगा तो यही, ठीक है। तो 1,0 ले लिया, तो 1,0 से सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा देख लो। तो x या 1 पुट कर दिया, ठीक है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इससे नीचे का ही आएगा, ठीक है। अब ये तो नहीं कह रखा ना x एक्सिस वगैरह कुछ तो नहीं कह रखा ना, बस हमें 12th में ये कह रखा है, ठीक है। इसका मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है, दोनों ये और ये, समझ गए। तो बस हम निकालेंगे कौन सा एरिया, OABC, ठीक है, सही है। तो हमें एरिया कौन सा निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया है एरिया OABCO। अरे ठीक है भाई, अब एरिया OABCO निकालने के लिए हम इसे लिख देंगे ट्वाइस ऑफ एरिया OABO। अब OABO को भी दो हिस्सों में तोड़ेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक किसकी रूफ है, पैराबोला की, यहां से लेकर यहां तक किसकी रूफ है, सर्कल की। तो इसे भी दो अलग अलग, ट्वाइस क्यों करा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, सही है। ये सर्कल तो होता ही सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, ठीक है। और पैराबोला, ये वाला पैराबोला किसके सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, इसलिए ट्वाइस होता है, ठीक है। अब आ जाओ, ट्वाइस को तो बाहर लिखो। अब इसे दो हिस्सों में बांटो, OA, और यहां पे क्या खींच दी, एक बॉर्डर लाइन, क्या खींच दी, एक बॉर्डर लाइन, ठीक है। अब इसका नाम दे दिया D। अब हमें D के कोऑर्डिनेट भी निकालने पड़ेंगे, लेकिन पहले यहां लिख देते हैं एरिया, कौन सा, एरिया OABO प्लस एरिया, ठीक है, DABD, सही है। अब हमें पहले A के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि A की कोऑर्डिनेट की हेल्प से ही क्या निकलेगा, D के कोऑर्डिनेट। तो हम सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्विंग, इसे मान के चलो फर्स्ट और इसे मान लो सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब सॉल्व तुम रफ में करो, कैसे भी करो, ठीक है। y स्क्वायर की जगह यहाँ पे 4x पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो 4 9 36, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन तो हम पे पहले भी आई थी, तो 18 2 मिल जाएगा, अरे ठीक है। 18x माइनस 2x 16, और 18 इंटू माइनस 2 माइनस का 36, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 2x, तो 2x प्लस 9, यहां से माइनस का 1, तो 2x प्लस 9, तो 2x प्लस 9 क्या आ गया, कॉमन, ठीक है। और यहां पे क्या आ गया 2x माइनस 1, ठीक है। तो x एक बारी हाफ आ गया, और x एक बारी कितना आ गया, ठीक है। अब ठीक है, x माइनस हाफ आ गया। अब x माइनस हाफ हो नहीं सकता, क्योंकि अगर x माइनस हाफ हो गया तो y तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, अरे समझ रहे, क्लियर है। ऐसे ही फिर x हाफ हो जाएगा, अगर x हाफ होगा तो y कितना निकलेगा, y स्क्वायर निकलेगा √2, तो y कितना आ जाएगा फिर, अरे बताओ, प्लस माइनस √2 आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √2। तो 1/2 कॉमा √2 ये पॉइंट होगा, अरे होगा 1/2 कॉमा √2, और ये नीचे वाला होगा 1/2 कॉमा, लेकिन हम इसकी जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे लिख देते तो 1/2 कॉमा माइनस √2। अब इसके कोऑर्डिनेट मेन तो D के कोऑर्डिनेट है ना, तो D के कोऑर्डिनेट तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, तो 1/2 कॉमा 0, मतलब जैसे तुम्हें ये पता चल गया था ना 1/2, तो y निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम तो स्ट्रिप कहां डालेंगे, x एक्सिस में, ठीक है। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा चीज बता दी, कई बार काम आ जाएगी, अरे ठीक है। बस अब ये सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट तो तुम खुद ही कर लोगे ना, इतना ये मैं हटा रहा हूं, और नहीं आया समझ में तो दोबारा से देख लेना, बाकी सिंप्लीफिकेशन है। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। हमारे a के कोऑर्डिनेट कितने निकल गए, 1/2 कॉमा √2, ये लिख दिया मैंने,
अरे ठीक है, और ये भी निकल गए। बस अब क्या करेंगे, ट्वाइस, ठीक है, OIDO के लिए एक स्ट्रिप यहां पे डाल दी, ठीक है, फिर 0 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट कर दिया, 1/2 तक। स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा, पैराबोला, पैराबोला से क्या निकाल दिया, y, पैराबोला से y कितना निकल जाएगा, 2√x प्लस एरिया DA, इसके लिए यहां पे स्ट्रिप डाल दी, ठीक है, वो हाफ से कहां तक इंटीग्रेट होगा बताइए, 3/2, ठीक है, और फिर ठीक है स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, सर्कल को, तो सर्कल से किसकी वैल्यू निकालो, तो कितनी निकल जाएगी, 3/2 स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई तुम खुद कर लेना, पहले इसे करना फिर इसे करना, फिर बाद में 2 की मल्टीप्लाई कर देना, सिंप्लीफाई तुम खुद करोगे बिल्कुल, ठीक है। नहीं आ रहा होगा तो मैंने इसका सॉल्यूशन डाल रखे वहां देख लेना, ठीक है। वैसे तो तुमसे खुद हो जानी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर है। तो ये मैंने बता दिया तुम्हें कौन सा नंबर, 7th, ठीक है, सॉरी 12th बताया, और एनसीईआरटी का मिशियंस का 15 भी इसी की जैसा, क्या बता, पैराबोला उसमें ऊपर हो, अरे पैराबोला कैसे भी हो तरीके तो सेम ही है ना। अब जैसे मैंने 12 क्वेश्चन कराया ना, वैसे ही भाई ये 23 क्वेश्चन भी देख लो, तो 23 क्वेश्चन पता है क्या है, 23 क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन है शीट का, उसमें भी इनइक्वालिटी यही है, y² = 6ax, तो ये वाला टाइप का पैराबोला बनेगा, ठीक है। और ठीक है सर्कल में भी क्या बोल रखा है, x² + y² <= 16a², और एरिया भी, ठीक है, एरिया भी एग्जैक्टली यही निकलेगा, इसमें फिगर भी ऐसी बनेगा, बस उसमें कोऑर्डिनेट्स वगैरह चेंज हो जाएंगे, क्लियर है। तो सेम इसी तरीके से कर लेना तुम, ठीक है। 23 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12 इसी की जैसे है, तो 23 मैं रब कर रहा हूं, ये तुम खुद इसी तरीके से देख लेना, एरिया भी यही निकालना है, बस ये पॉइंट निकलेंगे अलग अलग, बस ठीक है, यहां तक तो सेम यही होगा, बस क्लियर है, ठीक है। तो मैं 23 कर रहा हूं, और अब ये बिल्कुल सेम इसी की जैसे, ध्यान से कर लेना। अब आ जाओ, ठीक है, 15 क्वेश्चन पे, किस पे आ जाओ, 15 पे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन है बिल्कुल पूछने लायक। तो 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है। अब तुमने मॉडुलस वाला तो करा, लेकिन मॉडुलस का प्लस वाला नहीं करा अभी तक, सही बात है ना, तुमने ऐसे तो कर रखा मॉडुलस x + 1, ठीक है, या जैसे मिस्टियंस का तुम्हारा चौथा या पांचवा क्वेश्चन था, तो मैंने तुम्हें समझा दिया था, लेकिन तुमने सिर्फ इतना सीखा था, अगर इसमें +1 आ गया तो फिर क्या करना है, ठीक है, वो तुम अब देख लो, या कुछ भी आ गया, ठीक है। फिर आगे हमें क्या रखा है, x = ठीक है, और लाइनिंग भी दे रही है, x = -3 है, x = 3 है, और x = कितना है, सॉरी y = कितना है, 0, y = 0 का मतलब कौन सी एक्सिस, x एक्सिस, इसका मतलब x एक्सिस भी होता है, ठीक है। तो इन चारों के बीच जो भी एरिया बाउंड हो रहा होगा, मानसी इधर देखो, ठीक है, इन चारों के बीच जो भी एरिया बाउंड हो रहा होगा ना, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सही है। तो ये क्वेश्चन इस +1 की वजह से, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो मॉडुलस का मैंने तुम्हें समझा रखा है, ये तो तुम्हारा आराम से बन जाएगी लाइन, ये भी आराम से बन जाएगी, ये भी आराम से बन जाएगी, दिक्कत किसकी है, इसकी है। तो मॉडुलस का मैं तुम्हें बता रखा है, एक बारी क्या कर लो, ठीक है, एक बारी, ठीक है, मॉडुलस को माइनस में लिख दो, ठीक है, और एक बारी किस में लिख दो, प्लस में, अरे सही बात है। तो 2 इक्वेशन आ जाएंगी इसकी, एक तो आ जाएगी y = कितनी आ जाएगी, ठीक है, -x, ठीक है, और एक क्या आ जाएगी, y = x + 2, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये करते हैं, ये x हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, x', ये y, अरे ठीक है भाई। अब y = -x कैसी लाइन बनेगी, ऐसी बनेगी, अरे बनेगी, सिखा रखा ना, y = +x 45 डिग्री बनाती है इधर, और y = -x ऐसे बनाती है, इसकी कहानी मैंने समझाई रखी पहले, ठीक है। तो ये किसकी लाइन है, y = -x की। अब बनाओ y = x + 2, तो y = x + 2 तुम खुद बनाओ, ठीक है, ये -x इधर जाएगा तो -x + y = कितना हो जाएगा, 2, ये 2 यहां जाएगा तो x इंटरसेप्ट कितना निकलेगा, -2, 0, और ये कितना निकलेगा, तो -2, 0 कहां होगा, अगर ये 1 है और ये कितना है, तो -2, 0 ये होगा, और 0,2 कहां होगा, रफली बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये 1 है तो ये 2 है, तो यही होगी लाइन, अरे होगी ना। तो ये किसकी लाइन है बताओ, ठीक है, ये होगी आपकी y = x + 2, सही बात है, इतना समझ में आ गया। फिर ये मॉडुलस वाला है, तो इस मॉडुलस वाले में ना वी शेप जनरेट होती है, तो नीचे का आएगा ही नहीं, समझ रहे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मॉडुलस का कर्व है, क्योंकि अब ये ध्यान रख लो, इस
का आंसर कभी भी 1 से छोटा ही नहीं सकता, ठीक है, इसमें y 1 से छोटा ही नहीं सकता कभी भी, तुम x की कुछ भी पुट कर दो, सही बात है, आंसर हमेशा क्या रहेगा 1 या 1 से बड़ा ही रहेगा, तो y का आंसर हमेशा 1 से बड़ा ही रहेगा, इसलिए कर 1 से नीचे नहीं आ सकता। अरे समझ गए, इसीलिए हटा दिया। या सिंपल ध्यान रख लो, मॉडुलस में हमेशा वी शेप बनता है, नीचे के गायब हो जाते हैं, ठीक है। अभी ध्यान रखना ये किसकी लाइन थी, ये थी y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 की, और ये ध्यान रखना ये किसकी लाइन थी, y इक्वल्स टू माइनस एक्स की, क्योंकि आगे काम आएगा। अरे ठीक है, बस अब बनाओ बाकियों को। अब बाकी क्या थे, x इक्वल्स टू -3, तो -3 यहीं कहीं होगा, तो x इक्वल्स टू -3 लाइन कैसे बनेगी बताओ, ऐसी जाएगी सीधी, अभी टेढ़ी लग रही है कईयों को, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। तो ये बन गया x इक्वल्स टू -3 लाइन, ठीक है, और ये पॉइंट कितना है -3, सही है। अरे क्लियर है। फिर x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 कहां होगी बताओ, इन जनरली अगर मैंने इसे 1 माने, इसे 2 माना और इसे क्या मान लिया, अरे मान सकते हैं 3। अब ये मत बोलना कि गैप कम है, यहां तो ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां पे हमें तो बस अब हमें कौन सा एरिया निकालना फिर, और y इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, x एक्सिस, तो हमें ये पूरा देखो, ये पूरा सब एरिया निकालना हमें। अब कैसे निकलेगा इधर देखो, तो रिक्वायर्ड एरिया समझ में आ गया कौन सा है, ठीक है, क्योंकि एक तो इसके बीच का था और ये इसका अगर तो यही है ना v, ठीक है, x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस, तो हमें ये निकालना। अब इसकी नेमिंग कर दो, ये तो ओरिजिन ही है, क्या है ओरिजिन, o के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, 0, ठीक है, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया C, ये क्या हो गया D, और ये क्या हो गया E, ठीक है। और इसे मैं जबरदस्ती खुद क्या कर रहा हूं, इसे खुद यहां जोड़ रहा हूं, और इस पॉइंट का नाम भी दे दिया E, इसका नाम दे दिया F, ठीक है, क्योंकि अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या बताओ, अरे बताओ रिक्वायर्ड एरिया हमारा OA BC DE FO, सही बात है। अब ये डायरेक्टली नहीं निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, ये एरिया हमें पहले इस स्ट्रिप प्रिज्म का अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे एरिया, ठीक है, एरिया निकालेंगे हम EDCFE, सही बात है। फिर एरिया किसका निकालेंगे हम, ठीक है, FCBAF, अरे सही बात है, पहले हम ये वाला ट्रेपेजियम निकालेंगे, फिर ये वाला ट्रेपेजियम निकालेंगे, ठीक है। अब इस वाले ट्रेपेजियम को हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए डाल देंगे यहाँ पे स्ट्रिप डाल दी, और पेपर में जरूरी नहीं है तुम्हें स्ट्रिप डालनी है, खुद ही डायरेक्ट लिख देना, और -3 से, क्योंकि इसके x कोऑर्डिनेट क्या -3, 0 है ना, तो -3 से कहां तक इंटीग्रेट कर दिया -1 तक, तो -3 से -1 तक इंटीग्रेट कर दिया। स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, कौन सी लाइन पे, y इक्वल्स टू -x पे, तो यहां से y की वैल्यू कितनी निकल गई -x dx, सही बात है। प्लस फिर यहां पे इस ट्रेपेजियम के लिए कहां पे डाली स्ट्रिप, यहां पे डाल दी एक x एक्सिस पे, कहां से -1 से कहां तक इंटीग्रेट होगा, ये पॉइंट कितना है, तो -1 से 3 तक। फिर स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देना, अरे क्लियर है। तो इस तरीके से होगा, तो ये क्वेश्चन जरा ध्यान से समझ लेना, ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अरे इसका आगे कर लेना, तो मैंने बता दिया 15, तो 15 के बाद ये 19 और 27, ठीक है, आसान है, ठीक है। एक मैं बता देता हूं, ठीक है, जिससे तुम खुद कर लो, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम टाइप के हैं, और ये मैंने 8.2 में बता रखा है, तो मैं कौन सा बताऊं, बताओ 19 बताऊं कि 27 बताऊं, है 19 देख लो, फिर मैं सिर्फ बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। 19 में हमने क्या रखा है, ठीक है, और 19 मैं करा रहा हूं, 27 तुम खुद करोगे, सेम है, सिमिलर टाइप है, और ये एनसीईआरटी में मैंने करा रखा। तो 19 क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है 2x + y = 4, फिर अगली क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 3x - 2y = 6, और फिर अगली क्या है, x - 3y + 5 = 0, ठीक है। तो ये तीन ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसे मान लिया, ठीक है, L1 लाइन ऐसे मान लिया, L2 लाइन ऐसे मान लिया, ठीक है। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कहीं भी कर लो, रफ में कर लो या यहां पे कर लो। तो मैंने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करा दी, तो ये हो गया 4x + 2y = कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 3x - 2y = 6, ऐड करा दिया, 7x = कितना हो गया 14, तो x कितना निकल गया 2, अगर x 2 निकल गया, ठीक है, तो y कितना निकल जाएगा 0,
सही बात है, एक पॉइंट निकल गया। फिर सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड को भी सॉल्व करके पॉइंट निकालो। तो सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो हमने क्या करा, ठीक है, सेम सॉल्विंग का कैसे भी तरीका लगा लो। इसमें मैंने किसकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, 3 की, तो ये हो गया 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 हो गया। और इससे 3 की मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, अरे हो जाएगा ये, ठीक है। अब सेपरेट कर दिया, माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 7y और ये कितना हो गया, ठीक है 21। तो y कितना निकल गया 3। अगर y 3 निकल गया, अगर y 3 है, ठीक है, तो y को 3 यहां पे पुट कर लो, कितना निकलेगा, ठीक है, -9 प्लस 5 कितना होगा -4, तो x कितना निकल जाएगा 4, सही है। फिर सॉल्विंग क्या, थर्ड एंड फर्स्ट, अब थर्ड एंड फर्स्ट को सॉल्व करो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई मैंने 2 के साथ करा दी, तो 2x माइनस 6y इक्वल टू -10 हो जाएगा। और ये हो गया 2x प्लस y इक्वल टू 4, ठीक है, माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 7y और ये कितना हो गया 14, अरे सही है। तो y कितना निकल गया 2 निकल गया, अरे क्लियर है। तो y कितना निकल गया 2। अगर y 2 निकल गया तो y को 2 कहां पे पुट कर दो, यहां, तो x कितना निकलेगा 1, सही बात है। तो मैंने बस मेहनत यही है, बस इनकी पॉइंट निकालने की, ठीक है। तो पॉइंट निकल गए मुझे तीनों। अब इसे रफली, अब देखो सारे पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो हमारा काम और आसान हो गया, ठीक है। 2,0 और रफली बनाऊंगा, ठीक है, रफली। तो 2,0 अगर ये 1 है, ये क्या है 2, तो ये 2,0 हो गया। फिर है 4,3, ठीक है, तो ये 3 है और ये कितना है 4, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है और ये कितना है 3। तो 4,3 कहीं यही कहीं होगा, अरे होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम ले लिया 4,3 और ये कितना है 3,0, सॉरी ये 3 और ये हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट था वो तो ये था ना 2,0, ठीक है। 4,3 1,2, 1,2 कहां पे होगा, यहां पे होगा, तो इन तीनों को जोड़ दो ऐसे करके, अरे ठीक है। तो ये पॉइंट कितना है, ठीक है। तो मैंने इसलिए क्वेश्चन बताया। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है यार कौन किसकी लाइन है, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो आपको सिंपल दिमाग लगाना है, ठीक है। मैं तुम्हें रीजनिंग बता रहा हूं, ठीक है। जो ये 2,0 है, ये पॉइंट, ठीक है, कैसे निकला, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके निकला, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड को ऐसे लिख दें यहां पे। फिर 1,2 किससे सॉल्व करके निकला, थर्ड एंड फर्स्ट, सही बात है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, तो ये जो लाइन है ये कौन सी होगी, लाइन 1, ठीक है, सही है। फिर ऐसी, ठीक है, अगर ये लाइन 1 है, अगर बताओ ये लाइन 1 है, ठीक है, तो फिर ये पॉइंट कैसे निकला था, ठीक है। तो इसका भी लिख लो, ये किससे सॉल्व करके निकला, सेकंड एंड थर्ड के, ठीक है। तो ये सेकंड, तो ये कौन सी लाइन होगी फिर सेकंड, और इन दोनों में कॉमन क्या है थर्ड। और तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरीफाई पता है कैसे, देखो अब ये फर्स्ट है तो इसे हम कैसे वेरीफाई करेंगे, ये पॉइंट क्या 2,0, सही बात है। तो 2,0 फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा ना, और ठीक है ये 1,2 भी किसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, पुट करके देख लो 1,2, ठीक है। 1,2 किसे करेगा, नहीं, ये अगर ये लाइन 1 है ना, अगर हमने ये क्या बोली ये लाइन 1 है, तो 2,0 भी सेटिस्फाई करना चाहिए, 1,2 भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि उस लाइन में दोनों पॉइंट एग्जिस्ट करें ना, दोनों से, अरे सही बात है। तो 2,0 अगर लाइन 1 में पुट करूंगा तो सेटिस्फाई करेगा ना, और 1,2 भी करना चाहिए, तो 1,2 बिल्कुल सेटिस्फाई करे ना, देख लो 2 × 1 + 2 = 4, तो मतलब सही, हमने सही निकाला कि लाइन 1 ही थी, ठीक है। और ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं कि ये, ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया ना। ऐसी 2,0 और ठीक है 4,3 किसे सेटिस्फाई करेगा, सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। तो 4,3 तो दिख ही रहा ना, ठीक है। फिर 2,0 को चेक कर लेना तुम, तो मतलब इन जनरली जो मैं तुम्हें रीजनिंग बताया उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। बस अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, समझ में आ गई कौन सी ये लाइन 1 है और ये क्या है लाइन 2, ये लाइन 3 है। अब लेकिन इसके लिए यहां पे एक लाइन ऐसे खींचनी पड़ेगी, इसके लिए यहां ऐसे खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें से, ठीक है, नेमिंग करेंगे तो इसका हो जाएगा A, B, C, D और E, अरे सही है,
अब ये फर्स्ट एंड सेकंड ये रब कर देते हैं, ये तो मैं तुम्हें कहानी समझा दी, ठीक है। और इसका नाम देते हैं L3, क्या नाम देते हैं सबसे बढ़िया, L3, इसका नाम देते हैं L1, इसका नाम देते हैं L2। क्लियर है? तो अब तुम खुद बताओ, ये डी के कोऑर्डिनेट 4,0 है, A2,0 है, तो पहले मैं सबसे पहले किसका एरिया निकालूंगा बताओ, तो रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या, एरिया ट्राइंगल CBE, सही बात है, CBE तो हमारा क्या है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, अरे ABC नाम दे सकता था लेकिन कोई नहीं, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें पहले एरिया ट्रेपेजियम निकालना पड़ेगा, एरिया ABCDEA, सही बात है। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, ट्राइंगल, माइनस एरिया ट्राइंगल ABEA, और इसमें से एक और ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा, माइनस एरिया ECDE, सही है। तो इसके लिए इस बड़े के लिए एक स्ट्रिप यहां से यहां डाल दी, और कहां से कहां तक इंडिकेट कर दिया, 1 से लेकर 4 तक, स्ट्रिप x एक्सिस में डाली और x एक्सिस में डाली, तो YDX स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच करेगा, लाइन 3 को, तो लाइन 3 से क्या निकाल दो, y, तो लाइन 3 से y कितना निकलेगा बताओ, 1/3, ठीक है, x + 5, सही है, माइनस, अब इसके लिए यहां पे एक स्ट्रिप डालनी पड़ेगी, इस स्ट्रिप को 1 से कहां तक इंडिकेट करेंगे, 2 तक, स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा, L1 लाइन, L1 लाइन से क्या निकाल दो, y, तो कितना निकल रहा है, ठीक है, -2x - 4, ठीक है, सॉरी 4 - 2x, तो -2x + 4, ठीक है, dx। फिर ECDE के लिए स्ट्रिप यहां पे डालनी पड़ेगी, और ECDE को 2 से लेकर कहां तक इंडिकेट करूंगा, 4 तक, स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, L2 लाइन से y निकाल दो, तो L2 लाइन से y निकालोगे तो कितना निकलेगा, ठीक है, 1/2, ठीक है, और 3x - 6, अरे ठीक है भाई, बस इसके आगे तुम खुद करोगे, क्लियर है, ऐसे ही तुम्हारा, ठीक है। एक और क्वेश्चन था 27, ये तुम खुद करना भाई, अरे कर लोगे, तो रीजनिंग समझ में आ गई। और अगर मान के चलो सुनो, ठीक है, मैं तुम्हें एक और पजल दे देता हूं यहां पे, अगर तुम्हारे साथी पूछ रहे थे, अगर ऐसा ट्राइंगल आ गया तो फिर क्या करोगे, ठीक है, मान के चलो तुम्हें वर्टिसेस पता है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि अब ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, ये तो आपने कराया नहीं था, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको करना है, ठीक है। तो इसके बहुत अलग अलग तरीके, मान के चलो ओरिजिन है, ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका ये हो सकता है कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो इसका एरिया अलग निकाल दो और इसका एरिया अलग निकाल दो, लेकिन बड़ा चल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा लेकिन जाएगा थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। या फिर उसे शिफ्ट कर दो, क्या कर दो, शिफ्ट एक तरीका होता है जिससे किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा, शिफ्ट में एरिया तो फिक्स ही रहेगा ना, शिफ्ट ही तो होगा वो, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कि इन जनरली ये कितना था, ठीक है, ये था 0,1, सही है, ये कितना था 2, -3, सही है, और ये था कितना -2,0, तो मैं क्या करूंगा, इसे ऊपर ही खिसका दो या तो ये कितना है -3 है ना, ये -3, तो -3 हम क्या कर लें ऊपर भेज दें, तो सबको 3 ऊपर कर दो, तो इसे 3 ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,4, अरे हो जाएगा, इसे 3 ऊपर करोगे, क्या करोगे, और किस कोऑर्डिनेट को ऊपर कर रहे हैं आप, y कोऑर्डिनेट को, समझे, तो ये कितना हो जाएगा, अरे -2,3 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा फिर 2,0, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया तो उतना ही रहेगा ना। अब फायदा ये हो जाएगा कि ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ये हवा में चल जाएगा। अब इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, अरे समझे, अब आसान हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे आएंगे नहीं तुम पे, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तुम पे अगर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी आ गया तो तुम उसे शिफ्ट करके आसानी से कर सकते हो, बिना शिफ्ट के भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या लगेगा, फिर ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें तरीका बता दिया। अगर मान के चलो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया तो आप शिफ्ट करके जल्दी जल्दी कर लेना, और एमसीक्यू में तो आप सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल भी ला सकते हो, इंटीग्रेशन से करना जरूरी तो नहीं है ना, ठीक है। तो जरा कर लेना। अब मैं बता रहा हूं 29, कौन सा, तो 29 बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। क्वेश्चन, तो 29 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ठीक है, 29 क्वेश्चन कह रहा है
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनइक्वालिटी है, ठीक है 4, और एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो हमें एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स निकालना है। तो एक सर्कल है और एक क्या है, लाइन है, तो बहुत आसान है। अगर मैं इसका इन जनरल लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 2 का स्क्वायर, और ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 2, ठीक है। ये आपके आ गई, ठीक है, दूसरी इक्वेशन, और ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। ये सर्कल आपका नॉर्मली सेंटर कोऑर्डिनेट्स कितने सर्कल के, अरे हो गए 0,0, ठीक है, सेंटर कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 0,0, ठीक है, और रेडियस कितनी है सर्कल की 2,0, अरे है, और x प्लस वाई, और ये भी कितना होगा फिर 0,2। अब इस लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म निकालोगे तो x इंटरसेप्ट कितना निकलेगा 2,0, और y इंटरसेप्ट कितना निकलेगा 0,2, तो लाइन यहीं से ही पास होगी, बताओ। तो बस अब मेन चीज ये है, क्या है मेन चीज, मेन चीज ये है कि ये वाला एरिया निकालना है कि ये वाला एरिया निकालना है, सही बात है। अब तो एरिया आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए क्या काम आएगा फिर, इनइक्वालिटी। तो सर्कल से तो अंदर का ही एरिया है, कैसे, क्योंकि आला साइन है, और मैं तुम्हें समझा भी दिया था। अब लाइन की बात करते हैं, तो लाइन की इनइक्वालिटी यही है, ठीक है। अब लाइन से तुम क्या करो, लाइन से तो ऊपर का पॉइंट ढूंढ लो या नीचे का, मैंने नीचे का ढूंढ लिया, ओरिजिन, लाइन से नीचे का पॉइंट है ना ओरिजिन, तो ओरिजिन इसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, देख लो। तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा ना, अरे 0/2 से नहीं है ना, तो मतलब ओरिजिन इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मतलब कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला निकालना है। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर लेता तो फिर ये ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ता, ठीक है। और इसके लिए तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया नाम दे देना O, ठीक है, A, ठीक है, B, C, ठीक है, और D। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बताओ, एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया ABCD A, तो ABCD कैसे निकलेगा, एरिया OC BAO में से क्या माइनस हो जाएगा, एरिया, ठीक है, OCDAO, सही बात है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी स्ट्रिप इतनी डाल दूं यहां से यहां तक डायरेक्ट, क्योंकि 0 से लेकर दोनों कहां तक इंटीग्रेट करना है, कंबाइंड स्ट्रिप डाल दूं, अलग अलग भी डाल देना, तो वो तुम्हारी इच्छा है। मैंने कंबाइंड डाल दी, और ठीक है 0 से कहां तक इंटीग्रेट कर दिया 2 तक। इस वाले में y कैसे निकलेगा, सर्कल से y निकाल दो, कितना निकलेगा, √2² माइनस x स्क्वायर, सही है, माइनस ही है ना। और फिर इस वाले में क्योंकि एक छोटी स्ट्रिप यहां से भी डलेगी, ठीक है, लेकिन मैंने वो यहां से y निकालो, तो लाइन से y कितना निकलेगा 2 - x dx। इस पूरे को इंटीग्रेट कर देना और बाद में लिमिट डाल देना, क्योंकि अगर अलग अलग भी करते तो लिमिट तो कॉमन ही थी ना, तो ऐसे कॉमन लिमिट ले सकते थे। अरे क्लियर है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 29, ठीक है। तो 27, 29, अब देखो 31, क्या देखो 31, ठीक है। तो 31 भी भाई इसी का भाई है ना, तो 31 ही बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी क्वेश्चन है, देख लो 31 में क्या है, x² + y² < 1 है, तो यहां 4 है, फिर x + y > 1, यहां > 2 है, तो सेम ऐसी फिगर बनेगा और सेम ये रीजन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 31 तुम सेम करोगे, एग्जैक्ट है, नंबर चेंज है बस, अरे ठीक है। अब आ जाओ 34 पे, किस पे आ जाओ 34 पे, ठीक है। तो 34 और ये क्वेश्चन नंबर 12 तो सेम ही है, अरे है कि नहीं, बस इसमें ऊपर वाला पैराबोला बनेगा, कर लोगे, ठीक है। तो ये 34 12 की जैसे है, बस उसमें ऊपर का पैराबोला बनेगा, देख लो, मैं तुम्हें हिंट भी दे देता हूं जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो। सर्कल तो हम ये रहने देते ना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं तुम्हें अब कौन सा 34, और 34 के बाद यहां क्या लिख रखा था 36, ठीक है। 34 देख लो, 34 में तुम्हें क्या रखा है, x² + y² कितना है, ठीक, <16, और x² < कितना है 6y। तो ये सर्कल हमने ऐसे मान लिया, ठीक है भाई, ये ऐसा है और ये ऐसा है। तो इसके अगर इन जनरली लिखूंगा तो x² + y² कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो रेडियस कितनी निकल जाएगी सर्कल की 4,0, और ये कितना निकलेगा 0,4। अब ये पैराबोला है, तो ऐसा वाला पैराबोला बनेगा ये, अरे बनेगा, ठीक है। अब ऐसा वाला पैराबोला बन गया है, ठीक है। अब x² कितना है 6y, ठीक है, और ये 16, इसे फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या है सेकंड, तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, अरे ठीक है भाई। तो मतलब तुम्हें कौन कौन सा एरिया निकालना है, तुम्हें एक तो ये निकालना है और एक ही निकालना है, सही बात है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा। फिर यहाँ पे तुम्हें क्या डालनी पड़ेगी, बॉर्डर लाइन डालनी पड़ेगी, फिर तुम्हें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। स्ट्रिप कहां डालोगे, x एक्सिस में,
तो ये मैंने तुम्हें बता रखा है एनसीईआरटी में 8.2 का पहला है, दूसरा क्वेश्चन है एग्जैक्ट ऐसी, वो तुम वहां से देख लेना, मैंने बता रखा है। तो मैंने तुम्हें अब एरिया कौन सा निकालना है, मेन चीज है अभी हमें, सॉरी ये क्यों निकाल रहे हैं हम, एरिया हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये वाला निकालना है, कहीं बाहर वाला तो नहीं निकालना, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी है ना। तो चेक करके देख लो कैसे, सर्कल से तो अंदर का ही निकलेगा। अब मीन है पैराबोला का, तो पैराबोला एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना है 6y, तो पैराबोला क्या, तो ऊपर का पॉइंट ले लो नीचे का, तो मैंने पैराबोला 6 का पॉइंट क्या ले लिया, अंदर का पॉइंट ले लिया, 0,4 अंदर का पॉइंट है नहीं, तो 0,4 से सेटिस्फाई करा कि नहीं करा देख लो, तो कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब ये एरिया निकलेगा, तो ये एरिया निकलेगा ट्वाइस ऑफ दिस, और इसके भी बॉर्डर लाइन डलेगी फिर करोगे। तो ये 34 आसान था। अब देखो 36, क्या देखो 36, अब 36 और 7वां में सर्कल तो सेम ही है लगभग, आधा सर्कल बनेगा, लेकिन मैं बता देता हूं पूरा इसे। तो अब देख लो 36, कौन सा देखो 36, तो 36 में हमें क्या रखा है कि भाई इनइक्वालिटी क्या है x माइनस 1, ठीक है, कंबाइन देखी ना। अब मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, क्या कर दिया, अरे सही बात है, कंबाइन डायरेक्टली लेकिन मैंने अलग अलग कर दिया ना, तो इनके बीच का जो भी एरिया बाउंड हो रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो बस इसका तो मैंने तुम्हें सिखाई दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या, y कुछ मॉड x माइनस 1, तो एक बार लाइन हो जाएगी माइनस का x माइनस 1, अरे हो जाएगी, और एक लाइन बनेगी y इक्वल टू प्लस का x माइनस 1, ठीक। तो जब हम इसे थोड़ा ढंग से करेंगे तो इसे हम बनाएंगे कैसे, ये देखो, और ये आधा सर्कल है, क्योंकि इसका मतलब है y इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का, तो y स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर। लेकिन ये सर्कल हमारा बनेगा आधा, क्या बनेगा आधा, तो ये बन गया सर्कल ऐसे, आधा क्यों बनेगा, पूरी कहानी समझा दी कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। अब ये हो गया पॉइंट आपका कितना, रूट 5 कॉमा 0, और ये हो गया माइनस का रूट 5 कॉमा 0, अरे सही है। अब मेन है कि x माइनस 1, तो y इक्वल टू x माइनस 1 कैसी लाइन बनेगी बताओ, इसकी बना दो पहले लाइन, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो उसका कोऑर्डिनेट निकलेगा 1,0, और इसका कितना निकलेगा 0,-1, तो 1,0 कहां पे होगा, यहां होगा, और 0,-1 कहां पे होगा, ठीक है, यहां पे कर लेते हैं और 0, तो ये लाइन ऐसी बनेगी, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है y इक्वल टू x माइनस 1, फिर एक बनेगी ये वाली, तो इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है -1, तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएंगे, -1,0 और 0,-1, तो -1,0 क्या है, यहां होगा, और 0,-1 ये है, तो एक लाइन ऐसी बनेगी, सही है, ये क्लियर है, बताओ कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। y इक्वल टू मॉड x माइनस 1, ठीक है, माइनस एक्स इधर जाएगा प्लस एक्स, हाँ ये गड़बड़ है, यहाँ पे +1 आएगा, क्या आएगा, सही बात है ना, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, माइनस एक्स इधर जाके प्लस एक्स, तो ये 1,0 0,1 आएगा, तो 1,0 तो ये है ही, अरे सही है, और 0,1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो ऐसा आएगी लाइन, तभी तो मैं बोला क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस बनता नहीं है जल्दी से मॉडुलस वाला, अरे सही है। तो ये किसकी लाइन है लिख देना, ये है आपकी लाइन इसकी, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, समझ गए, तो ये नीचे का तो हो जाएगा गायब, हो जाएगा। अब किस किस के बीच, अब देख लो इसके बीच और इसके बीच, तो कौन सा एरिया आ रहा है, ठीक है। अब मेन चीज है कि ये वाला निकालना है कि ये वाला एरिया निकालना है, सही बात है। अब तुम क्या करो, इनइक्वालिटी का यूज करो, किसका यूज करो, अब इनइक्वालिटी का यूज कैसे करोगे, सर्कल से तो अंदर का ही निकलेगा, ठीक है। अब मेन बात है मॉडुलस का, तो मॉडुलस वाला क्या है, मॉडुलस वाले पे ऐसा साइन है ना, देखो है, तो मॉडुलस वाले से नीचे का पॉइंट ले लो, तो नीचे का पॉइंट क्या बताओ, ओरिजिन है, तो ओरिजिन पुट करके देखो, तो ओरिजिन पुट करा तो कितना आ गया, ठीक है, ये तो आएगा -1 मॉडुलस के बाहर निकल के +1 हो जाएगा, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है, तो इसमें सेटिस्फाई नहीं कर दिया, तो हमें ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कर देना O, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है, A, ठीक है, B, C, D, E, सही है। तो तुम्हें कौन सा एरिया निकालना है, तुम्हें निकालना है एरिया, ठीक है, A, C, D, E, ठीक है, A, अरे क्लियर है। अब ये कैसे निकलेगा बताओ, इसके लिए सबसे पहले तो एक लाइन यहां से खींच देना, और एक ही कोऑर्डिनेट तुम निकाल ही दोगे, कैसे, पैराबोला और इस लाइन को सॉल्व कर देना, ऐसी
एक लाइन यहां से खींच देना, ये सी के कोऑर्डिनेट निकाल दोगे, इस लाइन को और सर्कल को सॉल्व कर देना। अरे क्लियर है? और इस लाइन को और सर्कल को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, जब पॉइंट मिल जाएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। फिर इस पूरे का क्या निकालना है? एरिया, क्योंकि रूफ तो सेम ही है ना, तो इस पूरे का एरिया निकाल देना। इस पूरे के एरिया में से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल माइनस कर देना। क्लियर है? तो मैंने तुम्हें बता दिया डायग्राम। अरे कर लोगे इसे फिर? ठीक है, बाकी तो आसान है। ठीक है, तो बाकी तुम देख लेना। ठीक है, और कल आपका टेस्ट है। ठीक है, हमारा आखिरी क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। देखो जरा, तो 40 क्वेश्चन क्या है? 40 क्वेश्चन में क्या रहेगा? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। ठीक है, एक तो पैराबोला दे दिया y स्क्वायर इक्वल्स टू x, और एक लाइन दे दी हमें क्या? x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। इनकी भी जो भी एरिया एनक्लोज हो रहा है ना, वो हमें क्या करना है? हमें करना है फाइंड आउट। ठीक है भाई, अब पैराबोला तो सिंपल है, कैसा पैराबोला बनेगा? साइड का बनेगा। ठीक है, बनेगा। ठीक है, ये होगी x, ये होगी x डैश, ठीक है, ये होगी y, और ये हो गया y डैश। ठीक है, अब x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब इन जनरली ये 1 मानो, ठीक है, 2 मानो। ठीक है, ये 1 मानो और ये क्या मानो? 2। अरे ठीक है भाई, मैं तुम्हें और ये 1 मान लो और ये क्या मान लो? 2, और ये 1 मान लो और ये क्या मान लो? 2। अरे ठीक है भाई, अब ठीक है, इसके जब मैं पॉइंट निकालूंगा तो इसके x इंटरसेप्ट निकलेगा 2,0, y इंटरसेप्ट निकलेगा 0,2। तो 2,0, 0,2 यही है ना, तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो हमें किस किस के बीच एरिया निकालना है? ठीक है, बिटवीन दिस एंड दिस, तो कौन सा एरिया निकलेगा? ये वाला, क्योंकि लाइन और पैराबोला के बीच कौन सा एरिया है? ये तो एरिया बाउंड हो रहा है, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, नेमिंग अगर इसकी मैं ओ दे दूं तो ओ के कोऑर्डिनेट है 0,0, इसको दे देता हूँ a, इसका नाम देता हूँ b, इसका नाम देता हूँ c। ठीक है, तो मैंने एरिया क्या? एरिया ओ ए बी सी ओ निकालना है। इसके लिए लेकिन मुझे करना क्या पड़ेगा? इसके लिए पहले सबसे पहले मुझे, ठीक है, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा a के कोऑर्डिनेट। तो a के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो फर्स्ट, और इसे क्या मान लिया? सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड को तो जब तुम सॉल्व करोगे, क्या करोगे? सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो x कितना निकल जाएगा? 1। अगर x 1 निकल गया, ठीक है, तो y कितना निकल जाएगा? +-1। तो ये a के कोऑर्डिनेट कितने निकल जाएंगे? 1,1, और ये निकलेगा 1,-1। अब तुम्हें लग रहा होगा ये तो 1, तो ये फिगर की हमारी क्या है? ठीक है, एक्यूरेट नहीं बना रखा, तो ऐसी है। ठीक, अब एक लाइन यहां खींचेगी, देख लो, खींच दिए। ये पॉइंट कितना है? 0,-1। अब तुम सबसे पहले, ठीक है, ये क्या नाम दे दिया? ओ ए बी सी, इसका नाम दे दो डी, इसका नाम दे दो ई। तो तुम्हें ये निकालना है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले एरिया क्या निकालना पड़ेगा? एरिया, ठीक है, ओ ई ए बी सी डी ओ, ये पूरा ट्रेपेजियम निकालना पड़ेगा। अब इस ट्रेपेजियम में से क्या माइनस करना पड़ेगा? इस ट्रेपेजियम में से माइनस करना पड़ेगा ये एरिया और ये एरिया, और यहां से लेकर यहां तक सेम ही रूफ है, तो इसका एरिया हम सीधा लिख देंगे माइनस एरिया ओ ई ए ओ, ठीक है, सी डी ओ। ठीक है, बीच में नाम दे सकते हैं और एक्यूरेसी के लिए, सही है। अब ये कैसे निकलेगा? इसके लिए यहां से एक स्ट्रिप डाल देना। ठीक है, स्ट्रिप कहां डाली? वाई एक्सिस में, तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स डी वाई, और एक्स कहां से मिलेगा? जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच हो रहा है। तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है? लाइन पे, तो लाइन से क्या निकाल दो? एक्स। तो लाइन से एक्स कितना निकल जाएगा? 2 - y, और डी वाई, और -1 से कहां तक इंटीग्रेट होगा? इसके कोऑर्डिनेट कितने निकलेंगे? -1 से 1 तक इंटीग्रेट होगा। अरे ठीक है, माइनस, अब यहां से लेकर यहां तक रूफ सेम है ना, तो इसे भी -1 से कहां तक इंटीग्रेट करो? 1 तक। स्ट्रिप फिर से कहां डालनी है? स्ट्रिप फिर से यहां से डालनी है। अब इस स्ट्रिप को -1 से 1 तक क्या कर देना? इंटीग्रेट। स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है? पैराबोला से। पैराबोला से क्या निकाल दो? x। x कितना निकलेगा? y स्क्वायर dy। सही है, बस अब इसे निकाल देना तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। कौन सा पॉइंट? ये एक है, ठीक है, तो हमने यह सॉल्व करा, फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो x
स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 0 हो जाएगा। तो फैक्टर्स कितने निकलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 0, तो x प्लस 2, ठीक है, माइनस 1 x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल्स टू x माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से होगा क्या, x माइनस 2 आएगा और x एक बार कितना आएगा 1। अब मैंने आपको समझाया था x माइनस 2 नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर x माइनस 2 हो गया तो y क्या आ जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव, इसीलिए हमने ये नहीं लिया, ठीक है, समझ गए। तो x 1 होगा, क्योंकि x 1 इसे भी सेटिस्फाई करेगा, इसे भी सेटिस्फाई करा, और अगर x 1 है तो y कितना निकल जाएगा फिर, प्लस माइनस 1, समझ गए। ये आएगा शायद। इसमें हमारी गड़बड़ी ये है कि मैंने यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स डाला, तो यहाँ पे रूट एक्स होना चाहिए था, फिर क्या होना चाहिए था, रूट एक्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पॉइंट निकल रहे हैं ना, बनेगा ये ऐसी, ठीक है। तो ये पॉइंट कुछ और निकलेंगे, तो पॉइंट हम निकाल देते हैं। तो अगर तुमने रूट एक्स डाला, ठीक है, तो रूट एक्स में डालना, क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा इसे, फिर क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाएगी। तो ज्यादा समझदारी का काम ये है, फर्स्ट सेकंड को कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करोगे एक्स की जगह, ठीक है, एक्स की जगह डाल देना आप क्या, 2 माइनस वाई डाल दोगे, ठीक है। तो एक्स की जब 2 माइनस वाई डालोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0। तो ये फैक्टराइज होकर 2y माइनस वाई माइनस 2 इक्वल 0, अरे सही है। तो y प्लस 2 माइनस 1 y प्लस 2, ठीक है। तो y प्लस 2 और y माइनस 1, तो y आ गया माइनस 2 और y कितना आ गया 1, ठीक है। अगर y माइनस 2 है, अगर y माइनस 2 है तो x कितना है फिर 4, और अगर y 1 है, ठीक है, कहीं पे भी डाल दो, अगर y 1 है तो x कितना है फिर 1। तो ये पॉइंट तो ठीक निकला था 1,1, लेकिन ये पॉइंट गड़बड़ निकला, ये निकलना था आपका 4, माइनस 2। इसका मतलब ये कितना निकलेगा 0, माइनस 2। इसका मतलब ये माइनस 2 से कहां तक जाएगा 1 तक, और ये भी कहां से कहां तक जाएगा माइनस 2 से 1 तक, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40। बाकी आपका कल टेस्ट है, इसमें हमने गड़बड़ी करी, ठीक है, बाकी अब नॉर्मली हो जाएगा, सही है ना।